नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आंकड़े हमारे, फैसला आपका, मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पाकिस्तान लगातार अशांत मुल्क रहा है। ये देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगभग सभी कारणों से दशकों से परेशान रहा है। हाल के दिनों में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो और गहराती जा रही हैं। दरअसल जब राजनीतिक परिस्थितियां खराब होती हैं तो जो हालात होते हैं वो और ज्यादा विकट और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और जब जनता का मन विपक्ष के साथ होता है तो कोई भी सरकार परेशान होने लगती है। पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। इमरान खान 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं और वो वहीं से विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं जेल के अंदर। पीटीआई नेताओं और समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किए भी हैं। अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि शहबाज के लिए मुश्किलें साफ तौर पर नजर आने लगी। अब पीटीआई ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि अब हम नागरिक अवज्ञा से जवाब देंगे, यानी कि जिसको आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में एक वक्त आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक उसी की कॉपी अब पाकिस्तान में इमरान खान करने जा रहे हैं। यानी कि सरकार, नागरिक जो है वो सरकार की बात नहीं मानेंगे, उनके हर बात को ठुकरा देंगे। इमरान की रिहाई की मांग लगातार हो रही है, जोरों पर हो रही है। इधर शहबाज शरीफ को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उनकी तरफ से पीटीआई से बात करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई। शहबाज के लिए राहत की बात यह है कि पीटीआई ने इस बातचीत का स्वागत किया, यानी कि पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी इस बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन शहबाज क्या पीटीआई से डरे हुए, इसको समझना जरूरी है। दरअसल 188 मामले दर्ज होने के बाद भी इमरान खान के साथ जनता खड़ी हुई दिख रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अशांति से शहबाज परेशान है, उनकी सरकार परेशान है, वहां की सेना परेशान है। अपना खड़ा किया आतंकवाद पाकिस्तान को डुबो रहा है। बड़ा सवाल यही है कि देश की राजनीति में अब शहबाज को क्यों लगता है कि पीटीआई से बातचीत जरूरी है। क्या इमरान और पीटीआई के ऐलान से शहबाज डर गए हैं, शहबाज सहम गए हैं? जिस आंदोलन की बात इमरान खान की पार्टी कर रही है, जिस सत्याग्रह की बात इमरान खान की पार्टी कर रही है, जिस नागरिक अवज्ञा आंदोलन की बातचीत इमरान खान की पार्टी कर रही है, क्या उस नागरिक अवज्ञा ने, क्या उस सत्याग्रह ने शहबाज शरीफ को डरा दिया है? और इसी डर की वजह से शहबाज शरीफ अब बातचीत के लिए तैयार हैं इमरान खान के साथ। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां की जो अस्थिरता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, यहाँ भी एक असर डालती है। इसी को लेकर हमने एक सर्वे भी किया है, कुछ एक सवालों की लिस्ट हमने तैयार की और इस लिस्ट को हमने पब्लिक के सामने रखा। इमरान खान के आंदोलन की वजह से जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर, पाकिस्तान में जिस तरह से अशांति फैली हुई है और हालात वहाँ पर बने हुए हैं, वो हमने एक सर्वे के जरिए उसका एक डेटा कलेक्ट किया है। तो एक एक करके मैं सवाल आपके सामने रखूंगा और फिर उन सवालों पर मैं अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पैनलिस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भी मेरे साथ इस डिबेट पे गेस्ट जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की पार्टी के नुमाइंदे भी मेरे साथ होंगे, इमरान खान की पार्टी के नुमाइंदे भी मेरे साथ होंगे और सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं आगे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, लेकिन पहला सवाल मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस सर्वे का क्या था। मेरा पहला सवाल बिल्कुल जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्हीं के हालातों से जुड़ा हुआ था कि इमरान की कट्टर दुश्मन शहबाज सरकार अब उनकी पार्टी से बातचीत करने के लिए क्यों तैयार हो गई है। वो शहबाज सरकार जिसको आंदोलन नहीं दिख रहे थे इमरान खान के, हर आंदोलन को कुचला जा रहा था, दबाया जा रहा था, वो शहबाज सरकार आखिरकार क्यों इमरान खान और उनकी पार्टी से बातचीत करने को तैयार हो गई है। 20% लोगों ने कहा कि जो आंदोलन वहां पर हो रहे हैं उसका डर है शहबाज सरकार को। 39%, 39% लोगों ने कहा कि सरकार गिरने का खतरा लग रहा है शहबाज शरीफ को, इसलिए उनको लग रहा है कि सरकार अगर मुझे बचानी है तो बातचीत कर लेनी चाहिए। 39% लोगों ने ही कहा कि जनता इमरान खान के साथ है, यानी कि जिस नागरिक अवज्ञा आंदोलन की बात इमरान खान कर रहे हैं, 39% लोगों को यह लगता है कि इस नागरिक अवज्ञा में पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। हालांकि 2% लोगों ने इस पर अपना कोई भी जवाब, कोई भी राय नहीं दी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जो जुड़े हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस आपको करता हूं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, यानी कि जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, उनके नेता हैं इरशाद अहमद खान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी से हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब जुड़े हैं। याकूब साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जम्वाल साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं। जम्वाल सर, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर कौशिक। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ इरशाद अहमद खान साहब। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे थे कि इमरान खान की पार्टी और पीटीआई के जो आंदोलन थे
वो कुचले जा रहे थे वहां पर, लेकिन अब अचानक से बातचीत की बात सामने आ गई। अब इसको ऐसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, क्या कोई दबाव है? क्योंकि अब क्या पाकिस्तान की आवाम आपको लगता है कि इमरान खान के साथ है, इसलिए अब लग रहा है कि बातचीत कर लेनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी सर। मैं ये कहूंगा कि आप बात कर रहे थे सॉरी जी कि हमारी हुकूमत डर गई। ऐसा नहीं है। मेरे कायदीन मेरे कायदे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब, हमारा एक ही मोटो है कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। हम अपनी रियासत के लिए तमाम चीजें कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे बात कर रहे हैं कि हुकूमत डरती नहीं है। हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारी रियासत मजबूत है। ऐसा नहीं, हमारी हुकूमत मजबूत है। देखिए, आप दो बात कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि रियासत बचाओ, अब फिर आप कह रहे हैं कि रियासत मजबूत है। एक चीज क्लियर कर लीजिए, क्या है? सुन लीजिए, मैं ही कह रहा हूं, ये रियासत के लिए इन लोगों को हम अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं अपनी रियासत के लिए। आप जरा गौर से सुन लें पहले बात। और दूसरी बात यह है कि कभी भी हुकूमत कमजोर नहीं होती, जो भी हुकूमत हो। दूसरी बात जो मैं करने जा रहा था, आपने दरमियान में मुझे टोक दिया कि जी, जो पीटीआई के लोग हैं, ये भी मैं हमेशा आपके चैनल पे बैठ करके ये कहता जी, हूं, ये हमारे बच्चे बच्चियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बहन भाई हैं। ये कोई हिंदुस्तान से आए हुए लोग नहीं है। ये सिर्फ वर्गलाए हुए थे उन दहशतगर्दों के, उन गलत पॉलिसी वाले लोगों के, जिन्होंने अच्छा, हिंदुस्तान के लोग आपके नहीं है क्या? चाहते थे जलाओ घिराओ की सियासत से। हिंदुस्तान के लोग आपके नहीं है क्या? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि यह हिंदुस्तान के लोग बॉर्डर पार के लोग हैं, और कभी भी आप हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते। मैं ये हमेशा कहता हूं, आप अच्छा चाहें तो खित्ता इतना खूबसूरत खित्ता है हमें जो अल्लाह ताला ने आप तो दिया। अच्छी नीयत से बैठे हैं ना। मैं तो बड़े आदर से आपका स्वागत किया, बड़े सम्मान से आपका स्वागत किया। ये मुसलमानों देकर के आ गए। हमने पाकिस्तान के नाम पे हिजरत की, अपने नजरिया हमारे बाबा अजदाद पाकिस्तान तशरीफ ले आए। बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मेरी हुकूमत कमजोर, मेरे इदारे कमजोर, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं, हम तो हमेशा से इनको ऑफर करते थे, आओ बैठ करके टेबल पे बात करें। लेकिन चूंकि ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे जलाओ गिराओ की सियासत, मारधाड़ की सियासत, आर्मी को वोट देना, इदारों को गालम गलोच करना। मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मैं मुस्लिम लीग नून दूं तो मुझे गालियां देना शुरू कर दें। ये कौन सी जहनियत है? ये कौन से लोग हैं? ये कौन सी तहजीब है? हमारे आबा अजदाद ने हमें तहजीब सिखाई, इज्जत देना, मान देना, अपने से बड़ों अपने से छोटों से प्यार करना, ये हमें सिखाया गया। लेकिन जो पीटीआई को सिखाया गया, पीटीआई के लोगों को सिखाया गया, सिर्फ गालम गलोच की सियासत सिखाई गई। हम ये चाहते हैं, हम तो हमेशा से कहते हैं कि आओ मिलके मुल्क को संवारें। हम तो आपसे भी कहते हैं, हालांकि आप हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हम तो हिंदुस्तान को भी हमेशा कहते हैं आओ मिलकर के कितने के लिए काम करें। जब हम आप जैसे लोगों हम भी कहते हैं, हम भी यही बात हमेशा कहते हैं कि आओ मिलकर आगे बढ़ें, लेकिन आतंकवाद को हम साइड पे रखें तब। तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर मैं अपने लोगों को, अपने पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों को, बहनों भाइयों को क्यों नहीं कहूंगा कि आओ मिलकर के एक टेबल पे बैठे, इस मुल्क को संवारें, इस बच्चों की हिफाजत करें जो इन्वॉल्व है इन दंगा फसाद, जिन्होंने हमला किया आर्मी तमाम इमारात पे। कहां कहां नहीं गए ये लोग, कितना इन्होंने क्या वायलेंस नहीं किया। लेकिन चूंकि बच्चे हमारे थे, इनको सजाएं, उन मुजरिमों को सजाएं मिली जिन्होंने जलाओ गिराव किया। जो इनोसेंट लोग थे उनको बरी किया गया, उनको पर्चे हुए, उनको बरी कर दिया गया पर्चों से, उनको छोड़ दिया गया। और इसी तरह होगा अगर इन्होंने होश के नाखून अभी भी ना लिए। मैं समझता हूं कि जो लोग मुजरिम होते हैं, जो उनको सजाएं देती सजाएं देती हैं अदालतें, उनको सजाएं देती है। ऐसा नहीं है वर्रा हो। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आपकी अगर बैठ करके बात करनी है तो हमारी हुकूमत ने हाथ बढ़ाया कि ये इतनी खुशाइन बात ठीक है। मैं अब्दुल समद साहब के पास चल रहा हूं। आपने जो बातें कही है मैं उनको लेकर अब्दुल समद साहब के पास चल रहा हूं। अब्दुल समद साहब, जो मुझे समझ में आई है इरशाद साहब की बात, वो ये है कि ये तो हमेशा से दिल खोल के आपका स्वागत करते रहे, लेकिन आपने ही हल्ले हंगामे, हिंसा, आंदोलन का सहारा लिया। आपने इनकी बात ही कभी नहीं समझी। देखिए, बुनियादी तौर पे
जो भी डेमोक्रेसीज होती हैं या जो भी लिबरल डेमोक्रेसीज होती हैं वहां पे विल ऑफ द पावर की रिस्पेक्ट की जाती है। वहां पे किसी फौजी के या पिडी वालों के कंधों पे बैठकर जो है जब इक़्तिदार में आया जाता है तो फिर इसी तरीके से जो मुजाहिरीन होते हैं, प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनको आपने क्रैक डाउन भी करना होता है, क्रश भी करना होता है, गोली भी चलानी होती है। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जाए, जहाँ पे जो है वो इज्जतों को पामाल किया जाए, जहाँ पे 10,000 9 मई के बाद जो आपने देखा कि 10,000 पीटीआई वर्कर्स को एक वक्त में जेल में डाल दिया जाए, जहाँ पे 13 लोगों को कत्ल कर दिया जाए, और वहां पे ये कहना कि ये इनकी जो ड्यूअल फेस है, ये कहना कि गालम गलोच, आप अगर गालम गलोच नहीं करते आप गोली चलाते हैं, आप अगर गालम गलोच नहीं करते तो आप लोगों के घरों में घुसते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, क्या पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है कि जी आपने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचानी है? बात ये कि रियासत जो होती है, स्टेट, इवन जो इंडिया की स्टेट है, आपने आते ही आजादी मिलते ही फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट की, और आज तक पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप लेके चल रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपकी आवाज नहीं आ रही है, ड्रॉप हो रही है आवाज आपकी। आपकी स्टेट जो होती है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, वो एक इंसानी जान की प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि जी आप रियासत की प्रोटेक्ट करें, वो प्रोटेक्ट करें, आप फौज का दिफा करें। जहाँ पे दुनिया का काम है कि फौज जो है वो एक इंसान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, यहाँ पे हमें कहा जाता है कि जी आप उसका दिफा करें, आप उसको प्रोटेक्ट करें। देखें, इस तरह की जो रियासतें होती हैं, फिर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये रियासतें जो है, ये स्टेट्स जो होती हैं, जो अपने अवाम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो वाइबल नहीं जाती, वो सस्टेन नहीं कर सकती। अब हम इनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए अब्दुल समद जी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो आपके आंदोलनों को कुचल रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि गोली भी चलाई, इन्होंने सब कुछ किया, जो कर सकते थे सब कुछ किया, तो फिर अचानक से शहबाज शरीफ का जो दिल है वो कैसे एकदम से आपके लिए चेंज हो गया? कैसे वो टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए राजी हो गए? कोई आपका दबाव काम आया या पब्लिक आपके साथ है वो दिख रहा है इनको? क्या रीजन है? देखिए, उसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसके पास लेजिटिमेट पावर नहीं है। उसको पिंडी से जो इंस्ट्रक्शन किसके पास है पावर किसके पास है? फिर पावर जो है, पावर एक रियल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है। जाहिर बात है जो उनका कहना होगा ये शहबाज शरीफ को मानना पड़ेगा। अभी इनके ऊपर प्रेशर ये है कि जब आपने 12-13 लोगों को शहीद कर दिया तो दुनिया जो है वो उसको किस तरीके से देख रही है। उसके बाद से यानी कि एकदम फिर जो अमेरिका से या वेस्ट से जो प्रेशर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के, और इवन आपको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप भी अपने फोरम के ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स होती है, शेयर्ड वैल्यूज होती है। अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं इंटरनेशनल। तो क्या आप कह रहे हैं कि आपका ये, आपने सीधे तौर पर कहा कि भाई सेना है जो भी है, जो कर रही है वहां पर, सेना का साथ है शहबाज शरीफ को, तो क्या शहबाज शरीफ मुखौटा है सरकार का? देखिए, इस वक्त देखिए, वो तो जब आप वोट की पावर से नहीं आए होते तो फिर तो आप ऑब्वियसली पपेट होते हैं। तो शहबाज शरीफ के पास तो एक टाइटल है उसके पास प्राइम मिनिस्टर का, जबकि वो रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये इनके ऊपर प्रेशर है, इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर है। ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि इन्होंने लोगों को एक पीसफुल मार्च में कैसे कत्ल कर दिया। अब ये उसको छुपाने के लिए हमें एंगेज करें, वरना तो ये हमें डॉक्टर साहब भी टेररिस्ट कहते थे। ये कहते थे कि हमने फौज पे, हमने फौजी उनके ऊपर तस्लीमात के ऊपर हमला कर दिया, हमने पता नहीं हमको दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। तो अगर हम दहशतगर्द थे तो आज ये क्यों बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? तो ये एकदम से जो बदलाव आया है ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आया है, ना कि ये कोई पाकिस्तान का कोई प्यार नहीं है इरशाद साहब, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। यानी कि आप जो रियासत बचाने की बात कह रहे थे उसका मतलब है कुर्सी बचाना। ये आपके मित्र, आपके दोस्त पीटीआई वाले कह रहे हैं कुर्सी पर खतरा है इसीलिए दिल में प्यार है। ना मुल्क को खतरा है ना मेरी रियासत को खतरा है। खतरा हमें ये है कि ये इस लेवल पे बच्चों को हमारे ले जाएंगे। ये दहशतगर्द पार्टी में दोबारा से कह देता हूं कि दहशतगर्द आप लोग हैं, क्योंकि आपकी जहनियत दहशतगर्दों वाली है। आप काश पाकिस्तान के लिए सोचें, काश अपने मुल्क के लिए सोचें, काश अपने इदारों के लिए सोचें, ना कि आप बात करते हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दों से बातचीत करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। सर बात मैं ये कहूंगा, देखिए बात
क्योंकि दहशतगर्द वो लोग हैं जो मुल्क की रियासत के लिए और इदारों को गालम गलोच कर रहे हैं। जो लोग प्यार करते हैं, जिनको बरगला रहे हैं, ये लोगों को दैनी तौर पे उनको खराब किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए यही सबसे अच्छे। आप ये देखिए, इन्होंने कहा कि जी पूरी दुनिया से रेमिटेंस जो आती है वो बंद कर दीजिए। अब ये बताइए, जो फॉरेन में बैठा हुआ है उसकी फैमिली यहाँ है, वो अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा है, कोई इमरान खान को पैसे नहीं भेज रहा है ना कि अब्दुल समद याकूब को पैसे भेज रहे हैं, अपनी फैमिली को पैसे भेजेंगे और वो भेजते रहेंगे। ये बात करते हैं बाईकाट कर दीजिए तमाम चीजों का। मुझे बताइए, अगर रेजर जिलेट का नहीं लेंगे तो अब्दुल समद शेव कैसे करेंगे? बातें करनी आती हैं लेकिन हकीकत से भी बहुत दूर हैं ये लोग। मुझे ये बताइए, अगर तमाम चीजों का बाईकाट करेंगे ये लोग, सबने इस्तेमाल करनी है, मैं और आप इस्तेमाल करेंगे, सब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चंद लोग कोशिश ये करेंगे मुल्क में अनारकी फैलती रहे। हम उस अनारकी से बचाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को। ना हमारी हुकूमत को खतरा है, ना हमारे इदारों को खतरा है, ना मेरी आर्मी को खतरा है, ना मेरी स्टेब्लिशमेंट को खतरा है। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है, पैर ये पकड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको जलील ना होने दें। लेकिन जिस टोन में आप लोग बातें कर रहे हैं, जिस टोन में आप लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे में फिर टेबल में आमने सामने बैठ के तो हल निकलेगा ही नहीं कोई भी। टेबल में हमारे कायदीन बैठे हैं, हम लोग जूनियर लोग हैं, हम तो इन्हें समझा रहे हैं कि रियासत पे कुर्बान कर रहे हैं अपनी सियासत को, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जो छोटे लेवल के, जो बेचारा जेल में पड़ा है, ये सारे बाहर फिर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, ये कढ़ाइयां खाते हैं, मुर्ग खाते हैं। जेल में तो इमरान खान भी है, करते हैं, ये अमेरिका यूरोप जेल में तो इमरान खान भी है, जेल में तो इमरान खान भी है। उन्हीं की रिहाई के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती केस लाद रखे इमरान खान को। और किस लिए कर रहे हैं? ये आंदोलन किस लिए आंदोलन कर रहे हैं समझ साहब? आपके आंदोलन का मुख्य एजेंडा क्या है, बताइए। अगर आंदोलन ये करते हैं इमरान खान के लिए तो डी चौक से भागते नहीं, ये तो दुम दबा के भागे डी चौक से। कोई गोली नहीं चढ़ी, कोई शहीद नहीं हुआ, बच्चे बड़े महफूज गए, सबको निकाला है। आंसू गैस, मैं मौजूद था वहां, आंसू गैस की शेलिंग की गई, उससे ये लोग समझे कि शायद गोलीबारी हो गई, ये भागे हैं। भगदड़ में 2-4 लोग अगर कोई मरे हैं तो इतना तो बनता है कि अगर हजारों। बताइए समझ साहब, जवाब दीजिए। समझ साहब बताइए, आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं फिर? इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरे रेंजर्स के जवानों को, पुलिस के जवानों को पीटीआई के लोगों ने देकर शहीद किया। अभी बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब जिस चीज को स्टेट समझ बैठे, शायद इनका रियासत से मुराद ही होता है कि सेना या मिलिट्री। तो इन्होंने मिलिट्री के ऊपर ऐसा नहीं है, मुल्क होता है पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बोलने दें जरा, इंटरप्ट ना करें। बात यह है कि दुनिया मान रही है और आपकी जो है वो गवर्नमेंट मान रही है कि लोग वहां पे मरे और गोली से मरे। आपके हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि लोग गोली से मरे हैं। अब अगर आप नहीं मानते तो आप दुनिया को जाके जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड का प्रेशर जो है आप लोग गाड़ी के एक्सीडेंट की लाशें दिखा रहे थे कि ये पीटीआई के लोग हैं। आप ये याद कीजिएगा। देखिए, एक तो आपने अपनी जो पॉलिटिक्स है वो तो सोच के ऊपर कुर्बान कर, जब आपके पल्ले रहा कुछ नहीं है तो लिहाजा अब आपको मैंने अपने मुल्क पे कुर्बान करेंगे, हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल समद साहब, हम प्यार करते हैं अपने मुल्क से, अपने इदारों से। बोलिए आप। डॉक्टर साहब, हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। जिनसे आपको प्यार है ना, वो उधर के आपने माशाल्लाह उनको वो इतना